नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे क्लास 10 न्यू सिलेबस NCERT 2021-22 के लिए। तो अब तक हमने हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं की सभी प्रश्नमाला पूरी कर लिए और अब अपने सेकंड चैप्टर बहुपद की 2.1 और 2.2 हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3 बहुपद। तो प्रश्नावली 2.3 जिसमें हमें 1 से लेकर कुल 5 प्रश्न दिए, उन पांचों प्रश्नों का हल आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली हमारी 2.3 पर, जो कि बहुपद की सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। तो ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पीएक्स को जीएस से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो हमने भाग दिया है इस प्रकार, लेकिन अब हमें समीकरण यानी बहुपदों का भाग देना है। तो वो भाग किस प्रकार देते हैं मैं आपको एक शानदार तरीके के साथ सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब हम पहले समझ लेते हैं कि पीएक्स और जीएक्स क्या होते हैं। तो अगर मैं इस प्रकार ही भाग के सिस्टम में देखूं तो यहाँ पर पीएक्स हमारा होता है अंदर वाला, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें भाग देना है ये, और जिससे भाग देना है वो हमारा क्या होता है जीएक्स। और ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमारे पास 3 छोटे क्वेश्चन दिए पॉइंटों में, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं पॉइंट 1। पॉइंट 1 को आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये भी आप अपने आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें दे रखा है x² - 2। ठीक है, तो हमेशा हमें जो x² है ना, इसका ही भाग देना है। किस प्रकार, जैसे यहाँ पर हमारे पास x³ है, तो हम यहाँ पर x³ में x² का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पर 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। ठीक है ना, x बच गया तो वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, भाग देने पर x को हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें गुणा करते हुए चलना है। x को हम x² से गुणा करेंगे तो x³ आ गया। ठीक है, फिर x को 2 से करेंगे तो -2x आ गया। तो हम जो -2x आया उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर घात कितनी है हमारे पास स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो सिंगल घात आई है, उस सिंगल की जगह लिखेंगे इसकी जगह, जैसे 5x है ना, यहाँ पर -2x। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब लाइन खींचेंगे, इनको जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि जो हमारे पास चिन्ह है मैथ के, जैसे यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का है तो हो गया माइनस, और ये जो माइनस है तो ये हो गया प्लस। ठीक है, इस प्रकार अब हम सॉल्व करते हैं। ये प्लस का x³ और ये माइनस का x³, इसे हम इस तरीके से काट देंगे। कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया -3x², ये प्लस के, ये भी प्लस के, तो प्लस के 7x और माइनस के 3। ठीक है, इस प्रकार अब हमें वापस x² का ही भाग इसमें देना है। अब इसमें हम x² का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना, यहाँ पे एक बार करके देखते हैं। -3x², x² भाग x² से x² कट गया तो -3। ठीक है, तो -3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद अब उस तरीके से जैसे x को किया था 3 को करेंगे, 3 को x² से गुणा करेंगे तो -3x²। ठीक है, और 3 को -2 से करेंगे, -3 को -2 से करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस के क्या हो गए हमारे पास 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसकी जगह नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अचर पद है, अचर पद को अचर पद के ही नीचे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस का 6। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये इस तरीके से हट जाएगा, ऋणात्मक और धनात्मक हट गया सेम होने की वजह से। यहाँ पे 7x आ जाएंगे। ठीक है, ये भी माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो 3 और 6 9। अब हम x² का इसमें भाग दे, तो ये तो बड़ी संख्या हो गई ना, तो अब इसमें भाग नहीं जा सकता। जैसे हम सिंपल भाग करते हैं उसमें अगर यहाँ पे उसका भाग नहीं जाएगा, छोटी संख्या आ जाएगी, तो हम देंगे किस प्रकार, तो ये बड़ी रह गई तो यहाँ पर भाग नहीं देंगे, ये हमारे पास शेषफल आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, भागफल और शेषफल। तो भागफल ये रहा x-3 और शेषफल कितना आया 7x - 9। इस प्रकार एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमें जो ये px में हम gx का भाग दे रहे हैं, तो इस प्रकार हमें
एक्स स्क्वायर को हमेशा जो पहली संख्या होगी हमारे पास उसका ही हम भाग देंगे और उसको यहाँ पर लिखेंगे, उससे जो यहाँ पर जितने भी संख्या आएगी उनसे गुणा करके इस तरीके से लिखेंगे। बस ध्यान देने की चीज यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली संख्या लिख देंगे, अन्यथा उसको खाली छोड़कर आगे के पद में लिख देंगे। जो यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल और अचर हुआ तो अचर, इस प्रकार। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 संख्या लिखी पड़ी है ना, यहाँ पर हमारा जो बहुपद है वो थोड़ा बड़ा है तो हम वापस इसी प्रकार से करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स की घात 4 पे देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 घात कट गई तो एक्स का एक्स स्क्वायर है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स की घात 4, इस प्रकार। फिर एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो क्यूब हो जाएगा ना, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब क्यूब, अब देखने की बात यहाँ है कि हमें यहाँ पर तो स्क्वायर दे रखा है लेकिन क्यूब का तो कोई है ही नहीं, तो हम कहाँ लिखे, पूरी लाइन में ही है ही नहीं ना, तो उसे हमें अलग तरीके से लिख देना है, बिल्कुल अलग। यहाँ पर माइनस एक्स की घात बिल्कुल इससे हटके अलग लिख देना है। अब चिन्ह परिवर्तित कर देते, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो हमेशा हट जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको नहीं उतारेंगे, क्यूब को उतारेंगे, क्योंकि जिसकी घात ज्यादा होगी वो आगे की साइड हमारे पास उतरेगी। तो यहाँ पर माइनस का था, अब प्लस का हो गया, तो यहाँ पर हम उतार देंगे एक्स क्यूब, एक्स की घात 3। अब फिर जैसा कि जैसा हमें, ओ सॉरी ये एक भी रह गया ना, एक से भी करना बाकी रह गया, तो एक से भी एक बार कर लेते हैं। एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो गया माइनस, ठीक है। इस एक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स की घात 3, और अब यहाँ माइनस का था, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 4x स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये ऐसा कैसा हमारे पास उतर जाएगा, ठीक है। अब x की घात क्यूब है, x की घात क्यूब में एक्स स्क्वायर से हम भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस का x, ठीक है, प्लस का x, ये संख्या हमारे पास प्लस की थी ना। अब हम x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस के एक्स क्यूब, प्लस के एक्स क्यूब, और फिर x को x से करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, x को x से करेंगे तो प्लस का x, चिन्ह परिवर्तित करें, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पर माइनस का है, माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ हम प्लस में इसमें से एक माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस का, ये प्लस का है, तो इसमें से एक गया तो 4 में से 3x, प्लस का आएगा 3x और प्लस के 5। अब फिर एक्स स्क्वायर का इसमें भाग दें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस के 3 बच गए, ठीक है, माइनस का 3 बच गया। गुणा करेंगे एक्स को स्क्वायर से तो माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। अब फिर माइनस 3 को x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस का 3x, ठीक है। अब फिर 3 को x से करेंगे तो 3 एकम 3, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 3, चिन्ह परिवर्तित करें, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये हमेशा कट जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये 8, शेषफल कितना आ गया 8, हमारे पास जो शेषफल आया वो आ गया 8, और भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इस प्रकार ये भी हो गया। इस तरीके से करते रहना आपको। यहाँ पर 8 में तो दे ही नहीं सकते, ये एक्स स्क्वायर का भाग कैसे जाएगा, तो वो शेषफल रह जाएगा, इसलिए वहां पर रोक देना। अब देख लेते हैं हमारे फर्स्ट का लास्ट सवाल। यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स की घात 4 है, इधर एक्स की घात 4 में माइनस के एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो घाते तो हमारे पास हट जाएगी 2, लेकिन वो क्या है माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर को माइनस के एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स की घात 4, ठीक है, एक्स की घात 4। अब एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर को प्लस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई है ही नहीं, तो अलग ही लिखना है इसको भी, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह परिवर्तित करें, ये हो गया प्लस था माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया,
ये कट गया, इसकी घात ज़्यादा है तो इसको हम आगे लिख देंगे यहाँ पर, प्लस का 2x² हो गया, ठीक है। फिर माइनस का 5x और प्लस का 6। अब फिर 2x² में माइनस के x² का देंगे तो, ठीक है ना, माइनस के x² से देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, x² से x² कट गया, माइनस के 2 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे यहाँ पर, माइनस के 2। अब माइनस के 2 को माइनस के x² से गुना करेंगे तो प्लस के 2x², 2 को 2 से करेंगे तो 4, लेकिन माइनस का है तो माइनस के 4, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये माइनस के 5x ऐसे कैसे, और प्लस ये भी हमारे पास प्लस का हो गया था, प्लस और प्लस, ये 4 6 और 4 10 हो गए। अब हम x² से इसमें दे ही नहीं सकते, तो यहाँ पर तो एक ही घात रह गए ना, तो यहाँ पे हम भाग देना स्टॉप कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, शेषफल। क्या आ जाएगा दोस्तों, शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भागफल कितना आया, माइनस के x² माइनस के 2। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें बोलता है कि भाग देकर जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हमारे पास प्रथम बहुपद ये है और द्वितीय बहुपद ये है, तो हमें देखना है कि जो ये प्रथम बहुपद है ये द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हमें कैसे पता पड़ेगा ये इसका गुणनखंड है या नहीं भाग देकर, तो मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देकर समझा दूं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दे दी है 2 और एक संख्या दे दी है 8। मान लीजिए ये प्रथम बहुपद है और ये द्वितीय बहुपद है। कहा जाए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो हम भाग देकर चेक करेंगे। जैसे 8 में मैं 2 का भाग दूं, ठीक है ना, तो पूरा 4 बार जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो शेषफल 0 आया, जब भी तो हमें पता लगा ना कि 8 जो ये 2 है ये 8 का गुणनखंड है, मतलब पूरा भाग चल जाएगा और शेषफल 0 आएगा। जब भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो संख्या दे रखी है, जो हमसे पूछा है, वो उसका गुणनखंड है या नहीं। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें मैंने आपको ये क्यों समझाया कि आपको ध्यान लग जाए कि अगर हम इसमें भाग देंगे, प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग देंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो ठीक है, भाग देके हम जांच कर लेते हैं। अगर शेषफल 0 आया तो ये इसका गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से हम पता करेंगे। अब हम उस तरीके से भाग देते हैं जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 में किया था। 2t की घात 4 में t की स्क्वायर का भाग देंगे, यहाँ पर दे 2t की घात 4 में t स्क्वायर का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ओ घात 4 में से 2 घात कट गई, तो यहाँ पर 2t स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 2t स्क्वायर। अब उस तरीके से 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2t की घात 4 है ना, 4। अब फिर 2t स्क्वायर को 3 से करेंगे तो 2 या 6, तो 6t स्क्वायर। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस हो जाएगा ना, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 6t स्क्वायर। चिन्ह परिवर्तित करेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो हमेशा की तरह अट जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह गया, प्लस के 3t की घात 3 क्यूब, और यहाँ पर रह गया ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस की संख्या बढ़ी है, तो इसमें से ये 2 माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 4, प्लस के 4t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रह गया 9t, तो यहाँ पे रह गया माइनस के 12, इस तरीके से। अब फिर 3t क्यूब में भाग देते हैं इसका, t स्क्वायर का भाग देंगे, तो हम भाग दे तो 2 घात से 2 घात कट गई, हमारे पास बचा प्लस का 3t। अब 3t को t स्क्वायर से मैं गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो 3t की घात है ना, यहाँ पर t 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 और t की घात 3, इस तरीके से क्यूब। फिर 3t को मैं गुणा करूं 3 से, तो हमारे पास माइनस के 9t हो जाएंगे, माइनस के 9t, ठीक है। अब ये हमारे पास ये चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, ये प्लस का है माइनस, माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी माइनस प्लस, ये भी कट गया, बचे क्या हमने पास 4t स्क्वायर माइनस के 12, ठीक है। अब 4t स्क्वायर में फिर
टी स्क्वायर का मैं भाग दूं तो मेरे पास क्या बच जाएंगे, प्लस के 4, प्लस के 4 को टी स्क्वायर से गुणा करूंगा तो प्लस के टी स्क्वायर, और 4 को 3 से करूंगा तो 12 आ जाएंगे, लेकिन माइनस के आएंगे। चिन्ह परिवर्तित करें, ये प्लस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, शेषफल शून्य आ गया। तो शेषफल शून्य आया तो मैंने कहा था कि जब भी शेषफल शून्य आएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ऑफ कोर्स है। तो यहाँ पे हम कह देंगे, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना ही लिख रहा हूँ, गुणनखंड है। आपको एग्जाम में पूरी तरह से लिखना है कि भाग देने पर शेषफल शून्य आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, सिद्ध करके भाग देकर। अब भाग कर लेते हैं हम सेकंड का। सेकंड में भाग करना है तो इस तरीके से हम करते हैं, एक्स स्क्वायर का भाग दे 3x की घात 4 में, तो घात 2 है, 2 से 2 घाट गई, 2 से 2 घात कट जाएगी तो बच जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ करके बता देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। एक्स स्क्वायर का 2 से ये 4 था, 2 घात कट गई, 3x स्क्वायर रह गया, इस तरीके से। ठीक है, तो 3x स्क्वायर, अब 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x की घात 4। ध्यान रखना हमेशा इधर सेम ही आएगा क्योंकि बाद में कट जाता है। अब 3x स्क्वायर को 3x से गुणा करें तो 9x क्यूब, क्या जाएंगे हमारे पास, प्लस के 9x क्यूब, है ना, x की घात 2 इधर है और 1 इधर है। अब 3x स्क्वायर को प्लस से करेंगे क्या जाएंगे, प्लस के 3x स्क्वायर, क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा ना, प्लस के 3x स्क्वायर। चिन्ह परिवर्तित करें, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। ठीक है, ये तो कट गया। यहाँ माइनस का 9 है तो चिन्ह 9 संख्या बढ़ी है तो यहाँ भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, और अब 5 गए तो इसमें से 9 में से 4 बच गए, 4x क्यूब। यहाँ पर ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो ये माइनस के 10x स्क्वायर, फिर वो ऐसा कैसा उतर जाएगा, 2x प्लस 2। ठीक है, अब फिर x स्क्वायर का भाग दें 4x क्यूब में, तो 2 घात से 2 घात कट गई, घात बची हमारे पास 1, तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस के 4x, माइनस के 4x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे ना, यहाँ पे जो आएगा उनको इन सभी से गुणा करना है, तो 4x को हम x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, माइनस के 4x क्यूब आ जाएंगे। माइनस के 4x क्यूब आए तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, ये फिर वापस 4x को 3x से करना है तो 12x स्क्वायर आ गए, लेकिन माइनस क्या है, माइनस के 12x स्क्वायर। फिर 4x को 1 से करेंगे तो फिर माइनस के 4x, इस तरीके से चिन्ह परिवर्तित करें, माइनस है प्लस, माइनस ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस ये थोड़ा आपको गुणा की तरह दिख रहा होगा लेकिन ये प्लस ही है। अब फिर ये तो हमेशा की तरह कट गया, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, प्लस और ये 10x स्क्वायर है तो ये भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है ना, और जब 12 में से 10 गए तो हमारे पास बचे 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस के थे तो ये 2 और 4, ये प्लस के 6x हो गए, और ये प्लस के 2 इस प्रकार उतार दिए। अब 2x स्क्वायर में हम x स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे केवल प्लस के 2 बच जाएंगे, यहाँ पर है ना, प्लस के 2 बच जाएंगे। ठीक है, अब प्लस के 2 बचे ना, प्लस के 2 को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 को 3x से करेंगे तो प्लस के 6x, 2 को 1 से करेंगे तो प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित करें तो ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और हमारे पास जो शेषफल आया वो आया 0। और मैंने कहा था कि जब भी शेषफल 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि गुणनखंड है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड कर लेते हैं, हमारे पास थर्ड में भी इस तरीके से करना है, x क्यूब है, x की घात 5 है, तो x की घात 5 में हम यहाँ पे भाग दे x की घात 3 का, तो हमारे पास क्या क्या जाएगा, x स्क्वायर बच के आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात कितना आ जाएगा हमारे पास,
एक्स की घात 5 आ गया। ठीक है, 5 आने पर फिर एक्स स्क्वायर को माइनस के 3x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का 3x क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, चिन्ह परिवर्तित करें, प्लस है माइनस, माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया, ये हमेशा की तरह कट गया। अब यहाँ माइनस के 4x क्यूब है, यहाँ प्लस के हैं तो माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का, और 4x में से 3x क्यूब गया तो यहाँ पर बचा केवल x का क्यूब बच गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है और माइनस के एक्स स्क्वायर है, ये भी हमारे पास हट गए, यहाँ पे प्लस के 3x बच गए और प्लस का 1। ठीक है, अब फिर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब में भाग देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पर एक्स क्यूब बचा ना, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब में भाग देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, बस वही माइनस का 1। ठीक है ना, माइनस का 1 बचा, माइनस के 1 को एक्स क्यूब से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस का, और फिर 1 को 3x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 3x। ठीक है, अब 1 को प्लस से 1 से करेंगे तो हम तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करें, ये माइनस ये प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस है जो प्लस हो गया, ये तो कट गया लेकिन ये दोनों प्लस हो गए तो ये 2, तो यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य नहीं आया, शेषफल कितना आया, 2। तो जब शेषफल 2 आया है एक अचर पद के रूप में तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, 3 में से 2 तो गुणनखंड है और 1 नहीं है, इस प्रकार है ना, शेषफल शून्य आना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, आपको बस शेषफल शून्य लाके दर्शाना है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 3x की घात 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस के √5/3 हमें दे रखे हैं, मतलब 2 शून्य हमें दे रखे हैं और अन्य 2 शून्य के हमें ज्ञात करने हैं, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ हमें 2 शून्य दे रखे हैं, उन्हीं को लेकर हम अन्य 2 शून्य ज्ञात करेंगे। जैसे शून्य का मतलब हमारे पास यहाँ क्या होता है, x का मान होता है, तो x का मान हमें क्या दे रखा है, एक तो रूट का प्लस रूट का 5/3 दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, x बराबर माइनस √5/3। ठीक है, तो ये बराबर के इधर है, प्लस की तरफ है, अगर हम इसको उठा के इधर की साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3। ठीक है ना, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का √5/3 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ही रूट में। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा, x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और √5/3 का हम वर्ग करेंगे तो √5/3 का वर्ग करना है हमें। ठीक है, तो √5/3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5/3 आ जाएगा ना, रूट से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर माइनस आया क्योंकि ये माइनस का था। ठीक है ना, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब हम देखें इनका हम एलसीएम लेके करें तो ये 3, इधर 3x स्क्वायर और माइनस का 5, तो क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस का 5, तो ये हमें बहुपद प्राप्त हुआ। अब ये जो हमें बहुपद प्राप्त हुआ ये हमारे पास gx के रूप में हुआ है, काय के रूप में, gx के रूप में हुआ है। अब हमें इस जो बहुपद प्राप्त हुआ, इस बहुपद का जो हमें ये बड़ा बहुपद दिया इसमें हमें भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है, और भाग देकर जो हमारे पास भागफल आएगा उसी का हम गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम भाग दे लेते हैं, काय का भाग देना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 का भाग देना है इस सेंटेंस में। लिख देता हूं मैं, ये बहुपद 3x की घात 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस के 5, इस प्रकार। अब भाग देना हमने सीख ही लिया था, तो हम
3x² का 3x⁴ में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा, है ना। एक बार यहाँ हम करके देख लेते हैं। 3x⁴ में 3x⁴ का भाग दे रहे, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 से 3 कट गया, x⁴ 2 में कट, तो हमारे पास आया x²। क्या आया? x²। अब x² को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ आ गया। ठीक है, इस प्रकार। अब x² को 5 से करेंगे तो -5x², तो x² के नीचे लिख देंगे -5x²। यहाँ पर चिन्ह चेंज हो, प्लस है तो माइनस, ये माइनस का प्लस, इस प्रकार। ठीक है, ये हमारा हमेशा की तरह कट गया। यहाँ पे हमारा रह गया 6x⁴, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस की संख्या बढ़िए, और 5 में से 2 गए तो 3x² माइनस 10x माइनस का 5, इस प्रकार। ठीक है, अब हमें 6x³ में भाग देना है 3x² का। तो यहाँ पे हम देखिए 6x³ में भाग देना है 3x² का, है ना। तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, है ना। तो 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 घात तो हमारी कट चुकी है। क्या जाएगा? प्लस का 2x आ गया। अब 2x को 3 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 6x³ आ जाएगा। अब 2x को 5 से करेंगे तो माइनस के 10x हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 10x हो गए। चिन्ह चेंज करें, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये कट गया, ये भी माइनस प्लस, ये भी कट गया। क्या रह गया हमारे पास? 3x² माइनस के 5। अब 3x² में 3x² का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 बार गया। ठीक है, अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो वापस सेम टू सेम यही आ जाएगा 3x², और 1 को -5 से करेंगे तो माइनस का 5। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस का नहीं, यहाँ पे प्लस था, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों भी हट जाएंगे। शेषफल कितना आ गया? 0। तो जब शेषफल 0 आया तो हम कह सकते हैं कि जो ये 3x² माइनस 5, ये इसका क्या है? गुणनखंड है। अब हमारे पास जो आंसर हमें प्राप्त हुआ है भागफल, इसको लेंगे हम यहाँ पर, भागफल को लेंगे। भागफल क्या हुआ हमारे पास? x² प्लस 2x प्लस 1, ये भागफल प्राप्त हुआ था। अब इस भागफल का गुणनखंड कहेंगे हम। तो x², 2x से तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस x, है ना। 2x से तो क्या लिख दूँ? x प्लस x, जब भी 2x है यहाँ पर 1। अब 2 के जोड़े में कॉमन लेके करना है। यहाँ भी x है, x से तो x कॉमन ले लिया, इधर बच गया x, उधर रह गया 1, इधर हम ले लेंगे 1 कॉमन, और इधर रह जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये दोनों हमारे पास सेम आए तो एक बार ले लेंगे x प्लस 1, और इसको भी ले लेंगे x प्लस 1। ठीक है, अब दोनों के बराबर में हम 0 रख देंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1, x बराबर -1। इस प्रकार हमारे दो शून्य क्या हो जाएंगे? x बराबर -1, हमने शून्य ज्ञात कर लिए इस बहुपद के। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मान दे रखे हैं ना, उनको हमें यानी बराबर के इधर लाकर चेंज करके उनको गुणा कर लेना है। जो भी हमारे पास gx प्राप्त होगा उसका उस बहुपद में भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो भी भागफल आएगा उसका गुणनखंड करके हम क्या ज्ञात कर लेंगे? शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास आता है तो 4th क्वेश्चन हमें बोलता है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? gx मतलब भाज्य ज्ञात करना है, जिसका भाग देते हैं वो ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है जो हम हमेशा से पढ़ते भी आ रहे हैं, और विभाजन एल्गोरिथम में भी हमने उसका अध्ययन किया था। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये वाला जो फॉर्मूला है इसका अध्ययन हम करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, और विभाजन एल्गोरिथम में भी हमने इसका अध्ययन किया था। तो यहाँ पर हमारे पास भाज्य क्या है वो देखने की चीज है। तो भाज्य हमारे पास है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये है भाज्य। ठीक है,
भाजक, भाजक क्या होता है, जीएक्स होता है, वो हमें दे ही नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, ये जीएक्स लिख देंगे। ठीक है, अब हमें जीएक्स यहाँ पर लिख दिया, अब गुणा में भागफल, तो भागफल ये हमारे पास भागफल है x-2, ये लिख दिया x-2, और हमारे पास प्लस में क्या है, शेषफल, शेषफल कितना है -2x + 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है समीकरण को, जो बहुपद हमारे पास बन के आया। तो हम क्या करेंगे, पहले x³ - 3x² + x + 2 ये है जो, इसमें हम जो ये माइनस का 2x + 4 को इसको उठा के इधर की साइड लाएंगे, तो ये माइनस का है, इसको हम लाएंगे तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस का है तो ये प्लस के 2x हो गया, और प्लस के 4 क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर क्या हुआ, बराबर में ये gx था, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये x-2 ही रहा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, x³ - 3x², ये भी x है, ये भी x है, x और 2x कितने हो गए हमारे पास, हो गए 3x हो गए, और 2 ये माइनस का 4 है, तो माइनस संख्या बड़ी माइनस, और 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, gx और x-2 है। ठीक है, अब x-2 हमारे पास गुणा के रूप में, तो इसे हम भाग में भेज देंगे इसके नीचे, तो x³ - 3x² + 3x - 2 में भाग देंगे हम x-2 का, इसका, तो हमें क्या मिलेगा, gx। और क्वेश्चन क्या है, तो gx ज्ञात कीजिए, gx ही तो ज्ञात करना है, तो हम इसमें x-2 का भाग दे देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, gx ज्ञात हो जाएगा। तो ठीक है, हम भाग दे लेते हैं, यहाँ पर भाग किसका देना है, हमें x-2 का देना है, इसमें देना है x³ - 3x² + 3x - 2, इस रूप में हमें भाग देना है। ठीक है, अब भाग देते हैं जिस तरीके से हमने सीखा था, x³ में हम x का भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, एक घात कट जाएगी, x² को 1 से गुणा करेंगे तो x³ हो गया, और x² को 2 से करेंगे तो -2x², चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस का ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, ये हमेशा की तरह हमारा कट गया। अब यहाँ हम देखिए, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 2x², 3x² में से 2x² गया तो क्या हुआ हमारे पास, x² बच गया, माइनस के x² बच गए, प्लस के 3x और माइनस के 2। ठीक है, अब फिर हम x का माइनस के x² में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x आ जाएगा ना, एक घात कट गई और माइनस का x रह गया, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस का x² आ गया, x को 2 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 2x आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस, ये कट गया, ये भी ये माइनस है, 3x में से 2x गए तो हमारे पास बचा x-2। ठीक है, अब x का इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस का 1 को करा इससे तो x, और 1 को 2 से करा तो माइनस के 2, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस, ये क्या है माइनस तो ये प्लस, तो ये भी हमारे पास कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम देखें हमें क्या चाहिए था कि भाग देने पर gx ज्ञात होगा, तो भाग देने पर भागफल क्या आया, तो हम लिख सकते हैं कि gx हमारे पास क्या आया है, x² - x + 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, gx आ गया। तो हमने ये फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। क्या करना है एक बार फिर मैं आपको बता दूं समझाने के लिए। सबसे पहले कि ये जो हमारा फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसमें आपको इसको इस तरीके से जमाना है फॉर्मूले में, और फिर gx को एक बराबर के रूप में छोड़कर बाकी संख्याओं को इधर लाकर उसे एक समीकरण टाइप बना लेना है। ठीक है, x-2 इधर आ गया था, फिर इसमें हमें भाग देना था। अब भाग देना आपको सिखा दिया है तो आपने इस प्रकार इसको भाग दे दिया, भाग पूरा शेषफल तक 0 आने तक गया, 0 आने तक शेष भाग गया है इसमें, तो gx हमें भागफल के रूप में ज्ञात होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा gx ज्ञात हो गया। क्वेश्चन भी क्या था, तो gx ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। बढ़ते हैं हमारे लास्ट और 5th क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 5th क्वेश्चन हमारे पास आता है वह है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा निम्न शर्तों को संतुष्ट करें।
इन शर्तों को पूरा करते हुए विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करें, ऐसे उदाहरण देने हमें। तो हम समझ लेते हैं पी एक्स, जी एक्स और आर एक्स और क्यू एक्स हमारे पास क्या होता है। तो पी एक्स हमें पता है कि हमारे पास भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, और जी एक्स हमारे पास क्या होता है, भाजक जिसका भाग दिया जाता है, और क्यू एक्स हमारे पास होता है भागफल जो हमारे पास आंसर के रूप में आता है, और आर एक्स हमारे पास क्या होता है, शेषफल नीचे बचा हुआ। ठीक है ना। अब हम समझते हैं, हमारे पास फर्स्ट में उदाहरण दिया कि घात पी एक्स इक्वल टू घात क्यू एक्स हो, मतलब पी एक्स की जितनी भी घात हो ना, क्यू एक्स की भी उतनी घात चाहिए अपन को। तो यहाँ पे हमने उदाहरण दिया, इन उदाहरणों को हम जैसे कुछ तरीके से बना नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत अलग जा सकते हैं। तो मैंने ये उदाहरण आपके लिए लिख दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लें और इनकी प्रैक्टिस करें और इनको सही से याद कर लें। ठीक है ना। तो पी एक्स का जो मैं ये एग्जाम्पल दिया है, यहाँ हम देखिए जो पी एक्स की घात मेरे पास है वो क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी जो क्यू एक्स की घात में कितनी है, एक्स स्क्वायर है। तो ये जो हो गया ना हमारा घात पी एक्स की जितनी घात है उतनी क्यू एक्स की में हमारे पास घात है, तो ये एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से जी एक्स यहाँ पर 3 है, आर एक्स हमारे पास 2 है। अब हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, घात क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स हो। क्यू एक्स की जितनी भी घात हो, मतलब भागफल की जितनी भी घात हो, और वह आर एक्स की भी होनी चाहिए, शेषफल की भी। ये हमने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और क्यू एक्स कितना है, 1 माइनस 3, आर एक्स क्या है, 7x माइनस 9। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है। इस तरीके से क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स हो गया। ठीक है ना। ये हमने सोल्व करे हुए आंसर है, इसको आप देख ले, सोल्व करें। यहाँ से घात आर एक्स इक्वल टू 0 हो, घात आर एक्स इक्वल टू 0 हो, पी एक्स इक्वल टू एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और क्यू एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और आर एक्स से 8। तो यहाँ पर आर एक्स इक्वल टू 0 हो, अब जो आर एक्स आएगा हमारे पास शेषफल वो शून्य चाहिए। क्या चाहिए, शून्य। तो उसकी घात शून्य चाहिए, ध्यान रखिएगा। और घात शून्य जब कब होगी, जब वो कोई अचर पद होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स अकेला भी लिखूं तो उसकी भी हमारे पास एक घात होती है, तो ये चाहिए ही नहीं, बिल्कुल शून्य चाहिए। तो यहाँ पर आर एक्स कितना है, 8 है, एक अचर पद है जिसकी कोई घात नहीं होती। इस तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ये सेकंड है, आप वहां देख लें, हमने ये सोल्व किया हुआ है। इस तरीके से प्रश्नावली बहुपद की 2.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने 1 से लेकर 5 प्रश्न पूरे कर लिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए क्लास 10th एवं बोर्ड क्लासों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हमें सहयोग की आवश्यकता है, आपके चैनल को हमें बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है। इस तरीके से सहयोग करते रहिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रश्नावली 2.4 के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।